So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Charisha Malik and I am back with my another video which is going to be a haul video. तो आप लोगों ने टाइटल से तो पढ़ लिया होगा, it is a सरोजनी नगर haul. So let's get started. If you have not subscribed to my channel yet, please take a second and subscribe to my channel given below, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. So चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज हम गए सरोजनी नगर. एक तो हम मेट्रो से गए एंड बहुत ही ज़्यादा रश है गाइस. मैंने सोचा कि सैटरडे संडे ना जाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि वहाँ मे भी वीकेंड है तो उस टाइम पे बहुत रश होगा. वी वेंट ऑन थर्सडे बट उस टाइम तो माय गॉड वहाँ बहुत ही ज़्यादा, अभी तक वहाँ इतना ज़्यादा रश था. आई डोंट नो व्हाई, जबकि इतना अच्छा कलेक्शन मुझे नहीं मिला सरोजनी में. मतलब गर्मियों का आई कैन से कि बहुत अच्छा कलेक्शन था बट सर्दियों में इतना अच्छा कलेक्शन नहीं था. So the first thing I got is that pinkish long coat which I wanted from so long. So this is the. So guys, ये लॉन्ग कोट, इसकी फिटिंग थोड़ी सी आउट है बट मटेरियल इज़ गुड. So स्पेशली मैं वहाँ गई थी ताकि मुझे वहाँ पे मॉम जीन्स मिल सके क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी कि वहाँ पे इतनी बढ़िया मॉम जीन्स उन लोगों को मिल रही थी. तो मैं वहाँ गई तो मुझे तो नहीं मिली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एक मिली. तो एक जो मैंने जीन्स लिया वो अभी आपको मैं दिखा दूँगी. उसकी फिटिंग थोड़ी सी आउट ही लगी मुझे बट ठीक है. 200 रुपीज़ और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इट्स गुड, मटेरियल अच्छा है, नाइस. So the next thing I got is 2 jackets from the same shop. उनको मैंने बहुत बार गेन करके मैंने 500 की 2 जैकेट्स ले ली बट अब मुझे लग रहा है कि मैंने महंगी ले ली है. तो दोनों क्रॉप जैकेट्स हैं. दोनों टेडी वैसे एक थोड़ी सी नॉर्मल फिटिंग है और एक जो है क्रॉप जैकेट है जो मुझे बहुत पसंद आई है. क्रॉप वाली जैकेट इट्स बहुत सुंदर है वो. उन्होंने वो 250 की बोली थी एंड बार्गेन करके मैंने उनसे 200 की ली. आई फील लाइक एन इडियट कि वहाँ पे मैंने 200 में ले ली जबकि मैंने वैसे ही उससे लॉन्ग वाली जैकेट वैसे ही एक बार पहले सरोजनी में आई गेस 150 की ली थी और मैंने वो 200 में ले ली. पता नहीं क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने वो 200 में ले ली. एंड जो दूसरी वाली है वो फर वाली है, आप देख सकते हो दोनों. तो वो 500 में उन्होंने मुझे दोनों जैकेट्स दे दी थी क्योंकि जो फर वाली है उसके वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे. आई गेस 750 मांग रहे थे. बट सो यही है वो क्रॉप जैकेट जो हुड स्टाइल में है. सो इसलिए ये मुझे बहुत क्यूट लगी और मैंने इसलिए उसे ज़्यादा बार्गेन नहीं किया और ले लिया. सो नेक्स्ट ये फ़र वाली जैकेट आप देख सकते हो, इसकी क्यूट सा फ़र भी लगे हुए हैं और ये भी हुडी स्टाइल में ही है तो इसलिए मैंने ये ले लिया. और इसमें बटन की डिटेलिंग है, नॉट द चेन. So the next thing I got is that very cute सा वाइट एंड रेडिश कॉम्बिनेशन में ये श्रग है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा. ये भी मुझे 200 में मिला क्योंकि वो फिक्स प्राइस शॉप थी. उन्होंने बोला नहीं हम 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे. जबकि मेरी फ्रेंड ने भी 2 और उनसे ही स्वेटर लिए बट ही रिफ्यूज़ कि नहीं ये तो फिक्स प्राइस शॉप है, आपको लेना है ले, नहीं तो रहने दो. बट वो मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था तो इसे मैंने ले लिया. कॉटराइज की लॉन्ग स्कर्ट जो ऊपर से टाइट है, नीचे जाते जाते गेट्स अ लूज. आई गेस उसको फिश शेप बोलते हैं. तो मैंने वो भी ले ली. उसका मैंने उनसे रेट लगवाया बट वो पहले वो मुझे आई गेस 850 ऐसे कुछ का बोल रहे थे और लड़ के मैंने उनसे 200 करवाया. और फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला मुझे चाहिए ही नहीं है, रहने दो, आप रख लो अपने पास. क्योंकि मुझे बाद में लगा कि नहीं इतनी भी अच्छी नहीं लग रही, इतनी भी खास नहीं लग रही मैं 200 रुपीज़ उसके लिए खर्च करूँ. क्योंकि मैंने बाकी यूट्यूबर्स की भी वीडियोज़ देखी थी, उन लोगों को तो इतना सस्ती वो लेकर आ रहे स्कर्ट्स. बट फिर वो भैया वहाँ पे ऐसे बोलने लग गए. उन्हीं की साइड वाले से मैं जीन्स ले रही थी तो वो बोलने लग गए अरे मैडम आपने तो उनका मूड ख़राब कर दिया, आपके रेट भी दे रहे हैं, आप ले लो. फाइनली फिर मैंने वो ले ही ली. मैंने कहा चल कोई ना किसी ना किसी तरीके से स्टाइल कर ही लूँगी. सो ये है वो कॉटराइज की स्कर्ट. सो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्कर्ट कैसी लगी. सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस डेनिम जैकेट जो इसका कलर इतना सुंदर है. मेरे पास ऑलरेडी आएगा 3 डेनिम जैकेट्स पड़ी हैं बट स्टिल मैंने वो सिर्फ कलर के लिए ये जैकेट ले ली. ये बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही मतलब डार्किश ब्लू कलर है और उसकी स्लीव्स भी ऐसे थोड़ी खुली सी हैं जैसे मुझे चाहिए थी. तो यहाँ से तो सही है फिटिंग बट उसकी स्लीव्स जो है ना वो थोड़ी ऐसे नीचे गिरती लगी, थोड़ा बहुत फंकी सा लुक दे रही है. तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैंने वो भी ले ली. जबकि मेरे पास 3
जैकेट ऑलरेडी पड़ी थी, सो ये मेरी 4th वाली है जो मैंने अगर आप सरोजनी गए और अगर आप ज्वेलरी नहीं ले रहे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहाँ बैठ हर उस पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आपको कहीं ना कहीं इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल जाएगी कि आप नहीं भी चाहते हो तो आप ले ही लोगे। तो मैंने वहाँ से 4 इयररिंग्स लिए हैं। सबसे पहला ये इयररिंग है जो थोड़ा ब्राउनिश शेड में है। आजकल ऐसे वाले बहुत चल रहे थे तो इसलिए पता नहीं मैंने क्या सोच के ले लिया, मुझे इतना बढ़िया नहीं लग रहा बट मैंने ले लिया। ये वाला सही है, 50 रुपीज़ मुझे ये मिल गया। नाइस। सो द नेक्स्ट इयररिंग, द सेकेंड वन इयररिंग इज़ दिस ब्लैक वाला। इसके अंदर भी बहुत सारा मतलब बीड्स का वर्क हो रखा है, इसलिए मुझे ये भी इसके साथ अच्छा लग रहा था। ये दोनों साथ ही बड़े थे तो मैंने ये दोनों ले लिए। उसके ये भी 50 रुपीज़ में ही मुझे मिल गया। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस। मुझे बहुत क्यूट सा लगा, मतलब चेन वाला था बट ये प्लास्टिक का है। आई थॉट कि शायद ये चेन वाले मटेरियल में होगा बट ये चेन वाले मटेरियल में नहीं था, ये प्लास्टिक का है और इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है तो इट्स गुड। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला। मैंने ऑनलाइन भी देखा था, ये मुझे बहुत महंगा मिल रहा था, आई गेस 350 रुपीज़ कुछ का मिल रहा था बट मुझे सरोजनी में ये 100 रुपीज़ का मिल गया। और ये इयररिंग्स वाले भैया भी ऐसे थे कि नहीं हम तो बिल्कुल बार्गेन नहीं करेंगे, बिल्कुल बार्गेन नहीं करेंगे। और उनके पास जितने भी लोग आ रहे थे वहाँ उन पर कोई बार्गेन नहीं कर रहा था, सब जितना प्राइस वो बोल रहे थे उतने पे लेकर जा रहे थे। तो इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करी, मतलब उन्होंने मेरे से थोड़ी सी भी बार्गेनिंग नहीं करी और ले लिया। सो जो ये नेक्स्ट वाले हैं ये थे पर्ल्स और शेल का कॉम्बिनेशन से थे, ये मुझे बहुत क्यूट लगे तो इसलिए मैंने ये ले लिए। ये भी मुझे 50 रुपीज़ में उन्होंने लिए थे तो मैंने 50 रुपीज़ के उनसे 3 इयररिंग्स लिए थे और 100 रुपीज़ का मैंने उनसे 1 इयररिंग लिया, वो जो चेन वाला था वो 100 रुपीज़ का था। सो वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पर मास्क चेन्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो नेक्स्ट जो मैंने लिया वो मास्क चेन्स ली। तो ये 2 मास्क चेन्स मैंने ली थी, एक मेरे पास ऑलरेडी है जो मैंने मल्टी कलर में मेरे घर के यहाँ पे एक मार्केट है कमला नगर, वहाँ से ली थी। तो वहाँ से मुझे वो 120 की एक चेन मिली थी और सरोजनी में मुझे 100 रुपीज़ में 2 चेन्स मिल गई, जिसमें मैंने एक वाइट कलर लिया क्योंकि वाइट बहुत कॉमन सा है ना, मतलब सबके साथ चला जाता है वाइट। ब्लैक भी ले सकती थी बट मैंने सोचा कि नहीं मैं वाइट ले लेती हूँ, मुझे वाइट थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इसलिए मैंने वाइट ले लिया। और साथ में मैंने एक ही बहुत ही क्यूट सा पिंक कह रही हूँ, ये ब्लूइश शेड था तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये भी ले लिया। बाकी सब उनके पास इतने मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, जो सारे शेड्स थे वो बहुत ज़्यादा मल्टी कलर वाले थे और मल्टी कलर मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए मैंने ये वाला जो थोड़ा सा अलग सा यूनिक सा लग रहा था कलर ब्लूइश में तो मैंने ये वाला ले लिया। लास्ट आइटम है वो है ये जो मैंने बेल्ट ली हैं। मेरी फ्रेंड ने भी बेल्ट ली थी और मैंने भी बेल्ट ले ली तो मैंने 2 बेल्ट ली थी, उसने एक ही बेल्ट ली थी। तो हमने भैया से बहुत ज़्यादा मतलब वो कह रहे नहीं ये तो हमारी अपनी है हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इसकी। तो हमने उनसे बेल्ट 150 रुपीज़ की लगवा ली थी क्योंकि मैंने कहा कोई नहीं यार थोड़ी ट्रेंडिंग में भी है और कोविड की वजह से सबका ही काम इतना ज़्यादा डाउन था तो मैंने इसलिए ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करी उन लोगों से भी। तो इसलिए मैंने उनसे 150 रुपीज़ की तीनों लगवा ली और मतलब उन्होंने कहा था कि आप 700 में तीनों ले लो बट मैंने कहा नहीं मैं 450 में आपसे लूँगी। तो उन्होंने 450 में हमें तीनों बेल्ट्स दे दी। तो ये हैं दोनों बेल्ट्स। सो गाइस मैंने इतनी शॉपिंग करी सरोजनी में जाके क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मतलब ऐसा हो रहा था बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा लग रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि बस यार इतना ही कर लेते हैं, हम घर ही वापस चलते हैं। मतलब और ज़्यादा घूमने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था वहाँ पे, इतना ज़्यादा भीड़, आधे लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहन रखा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो था अनहाइजीनिक सा है। तो इसलिए हम लोग वापस आ गए वहाँ से। इवन एक तो वहाँ पर कोई भी पेटीएम भी कुछ भी नहीं कर रहा मतलब हम यूज़ नहीं कर रहा था या पता नहीं क्या होने प्रॉब्लम थी तो उन लोगों में से कोई भी पेटीएम यूज़ नहीं कर रहा था। और हम इतना ज़्यादा कैश लेकर नहीं गए थे क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा कैश कैरी नहीं करती हूँ अपने साथ, तो मैं पेटीएम लेकर गई थी बट उन्होंने लिया ही नहीं। तो और फिर उसके बाद हमने ज़्यादा शॉपिंग करी भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने वहाँ पे नहीं करी। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज़ कैश ज़्यादा कैरी करना, वो लोग पेटीएम कुछ नहीं लेते। बहुत कम शॉपकीपर्स हैं जो वहाँ पे पेटीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं बट सारे वहाँ पे पेटीएम नहीं। So guys, please
इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरे हॉल में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आइटम कौन सी लगी। प्लस नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अर्बैनिक हॉल की होगी। मैंने सामान ऑर्डर कर रखा है, अभी तक मुझे सामान रिसीव हुआ नहीं है, और उसके बाद मैं करूँगी मिंत्रा हॉल। सो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करना मत भूलना। बाय।